तो आज का केस शुरू करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग दिलीप दा, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर चौहान एंड एवरीवन of the IHF family. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. तो आज का केस अब शुरू करें। हाँ जी। So gratitude to Dr. Haniman sir, gratitude to Dr. ML Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and everyone from whom I learned a lot. जिसमें डॉक्टर अभय कुमार जी हैं, जिनके कारण से मैं आज इस सिस्टम में आया और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो आज जो केस है, यह केस है, बहुत पुराना केस है, मेरे पास आया था 2013 का केस है। तो इनको ब्लड कैंसर हुआ था। तो ये जिनके थ्रू आया ना, वो एक बैंक में मैनेजर है एंड ही बिकम माय फ्रेंड ग्रेजुअली। तो उन्होंने मुझे कहा कि मनोज, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो ब्लड कैंसर से सफर कर रही है और उसके हस्बैंड जो है वो एक MBBS डॉक्टर है और वह भी एक डॉक्टर है। तो उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रखा है और 3 महीने से वो सो नहीं पा रही है, इतना दर्द है। तो क्या तुम कुछ कर सकते हो इस केस में? तो एक्चुअली इसके पहले भी जो है ना, उनके फादर इन लॉ यानी जो पेशेंट है उसके पिताजी और उसकी सिस्टर, उसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया था। उसकी सिस्टर को कैंसर था ब्रेन में। तो जब केमोथेरेपी दिया जा रहा था तो बहुत सारी सफरिंग्स हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने रेडियम ब्रोमाइड 200 दिया था बिफोर ईच केमो और रिस्पॉन्स जो है बहुत मिरेकल था। मतलब साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं ऑलमोस्ट। जबकि उसके पिताजी की कंडीशन ऐसी थी कि वो मरने जैसे हो जाते थे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसीलिए फिर उन्होंने पूछा कि इस केस में कुछ कर सकते हो क्या? मतलब ठीक है, देखते हैं। तो हमारी टेलीफोन से बातचीत हुई। उस समय वीडियो कॉल की सुविधा भी नहीं थी। तो पेशेंट से मैंने बातचीत की तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर, मेरे बैक में सीवियर पेन है, इतना ज्यादा है कि अनबेरेबल हो गया है ना। दर्द के कारण मैं पिछले 3 महीने से सो भी नहीं सकी हूं। इस दर्द ने मुझे अपने गिरफ्त में ले रखा है। बस इससे छुटकारा मिल जाए, ऐसी कोई दवाई दो, कुछ करो। तो मैंने पूछा कि जब दर्द होता है तो उस समय आप क्या करती है? बोला कि जब दर्द होता है तो कुछ नहीं, बस बहुत सारा ऑइंटमेंट लगाती रहती हूँ, जो वॉलिनी है, क्या क्या है उनके पास जो है सिस्टम में। और जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो रोने लगती हूँ। यदि कोई थोड़ा हल्के हल्के से रब करे ना वहां पर दर्द वाले इलाके एरिया में, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो मैंने पूछा, कुछ आपको इसके कारण से कोई डर सा लग रहा है? लेकिन नहीं, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। बस पेन ने मुझे परेशान कर रखा है, इसके कारण से मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। डर किस बात का? डर कुछ नहीं है। तो इसके अलावा कोई और भी तकलीफ है आपको? हाँ, मुझे फ्रोजन सोल्जर हो रखा है और ये भी बहुत भयानक दर्द होता है इसमें। कभी कभी तो इतना दर्द होता है कि मन करता है इसे काट दे, हटा दे यहां से। विशेष कर जब सोते समय बहुत दर्द होता है या जब इस करवट बदल के लेटते हैं, उस समय यहां जलन जैसी महसूस होती है, लगता है शोल्डर में काफी जलन हो रहा है और उस समय फिर मन में आता है कि काट कर फेंक दो, इतना दर्द होता है।
तो यही केस है, छोटा सा केस है। तो सबसे पहले कौन? हेलो, केस समझ में आया सबको? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सबसे ज्यादा मॉर्बिड क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा पेक्यूलियर क्या लग रहा है? तो वो एंट्री यदि होती है तो एकदम हम लोग सही लैंड करेंगे। दर्द में वो अपने को सहन नहीं होता है तो वो काट के फेंकना चाहती है। हाँ, बहुत बढ़िया। पजेस्ट वाली फीलिंग आ रही है ना, डिल्यूजन पजेस्ट, दर्द ने मेरे को अपने गिरफ्त में कर लिया है। रखा है, यस। पजेस्ट है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड है, और किल डिजायर टू, और मैग्नेटाइज लेंगे क्या, जैसे उसको हल्के हल्के हाथ से कोई यानी हाँ, मसाज टाइप से करे है। तो उसको यस, सही लगता है। बाकी सर यस, रूब्रिक लेके देखते हैं। ऐसे तो बेलाडोना की फील आ रही है थोड़ी सी सर। ठीक, अच्छा बताया आपने। का आपने पूछा था तो ऐसे कोई डर वर तो वो नहीं बता रही है ना। क्या क्या रूब्रिक बोला था आपने, एक बार फिर से बताइएगा। सर एक तो डिल्यूजन पजेस्ट है, वही मैं लगा के देख रही थी, डिल्यूजन पजेस्ट बीइंग, और किल डिजायर टू, और Yes. परसिक्यूट, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, और मैग्नेटिज्म एमेलियोरेट ले सकते हैं क्या, जैसे वो कह रही है ना हल्के हाथ से कोई मसाज हाँ, मालिश तो करे कहता तो है, अच्छा लगता है। अच्छा सोचा आपने। हाँ, और क्या जलन, जलन फील होती है तो वो तो डिल्यूजन फायर वाला आएगा ना। फ्रोजन शोल्डर में भी उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। हाँ हाँ, हाँ मुझे सर, शोल्डर में बाकी भी काफी दर्द हो रहा है। यस। हम्म तो ये जलन होने से फायर क्यों लेते हैं आप लोग? इसमें क्या आता है सर, फिर वही बर्निंग सेंसेशन हो गया ना। आज मैं कोई और ग्रुप में थी, उनसे भी पूछ रही थी, तो कह रहे थे विजन, यानी मतलब उसको महसूस ही तो करेगा ना, विजन का तो मेटाफोरिक यही होगा ना, पर आपने काटा था पहले भी एक बार मेरे को। हाँ जी सर। ठीक है, वो मेरे हिसाब से गलत है, हो सकता है सही हो उनके लिए, लेकिन मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि डेलूजन फायर विजन है ना। अभी उस रूब्रिक को डेलूजन फायर कर दिया है, फायर। तो जब तक सेंसेशन है, एक तो सेंसेशन और एक विजन, दोनों में अंतर होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में आग लगी हुई है ना, कुछ दिन पहले तक बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। तो हम बोलते हैं ना कि अरे वहां तो आग लगी, इस घर में तो आग लगी हुई है, मतलब भाई भाई में मारकाट चल रही है। सो दिस इज अ फायर विजन, मेरे हिसाब से। मैं ऐसे लेता हूँ, हो सकता है उस तरह से भी लिया जा सकता है, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे लेना चाहिए। सर थैंक यू सर। मैग्नेटाइज की जगह यार रबिंग जेंटली तो डायरेक्ट रूब्रिक है, तो वो नहीं ले हाँ सकते हैं हाँ, रबिंग जनरल्स में जेंटली तो ये तो डायरेक्ट रूब्रिक डायरेक्ट डायरेक्ट रूब्रिक हो गया तो ज्यादा बेहतर है। जी जी। और इसमें थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये कह भले नहीं रही है, लेकिन इसको डर तो होगा सर, इतनी बड़ी चीज है, ब्लड कैंसर जैसी चीज है, इतना दर्द हो रहा है उसे और वो कह नहीं रही है, तो कुछ अफेक्टेशन जैसा फील हो रहा है सर। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जैसे सर ये कह नहीं रही है, बट है तो डर तो है ही ना, इतनी बड़ी चीज है, हस्बैंड डॉक्टर है तो पता तो होगा ही उसे सारा कुछ। अफेक्टेशन और मुझे महसूस हो रहा है इसमें। बाकी तो वीपिंग पेन फ्रॉम भी है, और हाँ ये सर लग रहा है क्या मूड रिपल्सिव दे सकते हैं क्या इसमें सर? दर्द को मूड हटाओ एकदम रिपल्सिव, से, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, बाकी सर सोचते हैं। इतना ही समझ में आ रहा है अभी फिलहाल तो सर। ये बहुत अच्छा, आपके जो है ट्रैक बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरे? हाँ बहुत क्लियर, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। हाँ सर, मैंने इसमें लिया था डिल्यूजन possessed being, हम्म delusion persecuted, he is persecuted, हम्म magnetic desire to be, हम्म mutilating his body, हम्म extremities pain, shoulder lying aggravate। और अगर हम्म, ये सब लिया तो सर मेरी लैकेसिस आ रही है सर। ठीक, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और कोई? कई लोगों ने क्रैक किया है इस केस को। हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग। हेलो, हाँ। सर ये मुझे इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट लगी, उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम दूसरा ये खाली मेरा दर्द कम कीजिए। वो फिजिशियन को ऐसा नहीं बोल रहे कि मुझे पूरा ठीक कीजिए, आपके पास मेरे कैंसर के लिए इलाज है क्या नहीं, ये भी तो उसने पूछना चाहिए ना। पर म्यूट है आप। हेलो हेलो सर। नहीं आ रही। ठीक है, अब आवाज हेलो सही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही क्या आवाज सर? हाँ आ रही है अभी क्लियर। हाँ, ये मुझे इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट लगी, हाँ ईगोटिज्म में हाँ। लगी। हम्म। इसने पूछना चाहिए ना सर कि मेरा कैंसर आपसे ठीक हो सकता है क्या नहीं, फिजिशियन को। हम्म। मेरा कैंसर का भी तुम इलाज कराओ, इसका परमानेंट इलाज आपके पास हो सकता है क्या नहीं, नहीं, ऐसा तो भी इंडिफरेंस पूछना चाहिए ना। कहाँ लगे? ये तो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो बोलते कोई ऐसी दवाई दो कि दर्द खत्म खत्म हो जाए, है ना, बैक का हाँ। पेन चला जाए, तकलीफ ना हो, तो बोल रही है ना। हम्म, तो इंडिफरेंस कहाँ है ये? ऐसे कहाँ से कैसे लिया आपने इंडिफरेंस? थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, खाली पेन कम करो, मुझे पूरा ठीक करो, ऐसा अरे नहीं बोल रही ना वो। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि दे आर द एलोपैथिक डॉक्टर, ठीक है, यस। और उनके दिमाग में है कि होम्योपैथी में दर्द तो कम हो जाएगा लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी हम्म दवा से दर्द बिल्कुल खत्म होने के बाद भी हम्म उन्होंने केमोथेरेपी कराया, जबकि मैंने मना भी किया हम्म कि उनका एक कंसेप्ट है ना, वो उसको नहीं छोड़ सकते। हम्म ठीक है, तो दिस यस इज द सर। बेसिक रीजन। ठीक है। यस सर। तो वैसे ये लेडी मुझे थोड़ी स्ट्रांग भी लगी सर। हम्म एंगर पेन अबाउट भी लगा। हम्म। मेरे मन में नक्स रेमेडी आई इसके बारे में। डॉक्टर बहुत अच्छा, वेरी सेंसिटिव टू नाइस। पेन आ रही। हम्म। थोड़ा सेंसिटिव टू पेन को भी समझना पड़ेगा ना। सेंसिटिव टू पेन में क्या होता है ना हाँ। कि वैसे भी वैसा दर्द जिसके लिए उतना पेन महसूस होना नहीं चाहिए फिर भी आप महसूस कर रहे हैं, दिस इज द हम्म। सेंसिटिवनेस, है ना। जैसे बोलते हैं ना यस। सेंसिटिव टू पोलन ग्रेन्स, तो जो सेंसिटिव है क्या है कि 10 लोग हैं लेकिन जो सेंसिटिव उसी को वो अफेक्ट करता है, बाकी को नहीं करता। यस। लेकिन ब्लड कैंसर का पेन तो रियल में बहुत सीवियर होता है ना, तो इस यस सर। सेंसिटिव टू पेन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। बाकी आपकी यस। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थैंक यू सर। है। हाँ, और बताइए।
हाँ, और कोई बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूं? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने ये रूब्रिक्स लिए हैं, डिल्यूजन पोजेस्ड बीइंग, एक्स्ट्रा वायलेंस की जो बोल रही थी, बहुत पेन हो रहा है ज्यादा, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, किल डिजायर और वीपिंग विथ पेन। बहुत स्लो आ रही है। वीपिंग विथ पेन आ रहा है क्या मैम अभी? हाँ, आ रही है। हाँ सर, वीपिंग विथ पेन है, ये सब लिया तो सर मेरा लैकेसिस स्ट्रैमोनियम आ रहा है सर। क्या आ रहा है? स्ट्रैमोनियम और लैकेसिस आ रहा है सर। स्ट्रामोनियम और लैकेसिस आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आप स्ट्रामोनियम और लैकेसिस में डीडी कैसे करेंगे? दोनों को नहीं दे सकते। यदि कोई हाँ, एक देना हो तो क्या देंगे आप, और क्यों देंगे? तो थोड़ा और पूछना। ठीक है, सोच के थोड़ी देर बताइए आप। एनालिसिस बहुत अच्छी है। स्ट्रामोनियम में फियर फैक्टर्स होगा ना ज्यादा, उसके एक्सप्रेशन वगैरह में एक डर वाली फीलिंग होगी, और यस, यस, लैकेसिस में तो उतना डर नहीं रहेगा, वो तो एक लोकेशियस और वैसे होता है ना पेशेंट। यस। अफेक्टेशन में स्ट्रेमोनियम है ना, अफेक्टेशन में है स्ट्रेमोनियम और लैकेसिस नहीं है सर। तो इसमें अफेक्टेशन तो मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेमोनियम ही होनी चाहिए। अच्छा, अब आप पहुंच गए दवाई पर, आपने कैच कर लिया। बढ़िया। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। रे नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मुझे स्ट्रैम लगी, डिस्पेयर पेन विथ है, वीपिंग पेन विथ है, एफेक्टेशन इन वर्ड्स एंड जेस्चर्स भी है इसमें, म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी, और उसे लग रहा है कि शी इज अंडर द पावरफुल डिसीज, उसको कंट्रोल करके रखा है। तो डेलीजन पावर इन्फ्लुएंस एक रूब्रिक लिया था सर, मैंने शेयर करता हूँ। इन्फ्लुएंस अंडर द पावरफुल, ऐसा है? हाँ, डेलीजन पावर डिसीज, ही हैड पावर ओवरऑल, और एक है उसे लगता है कि वो कोई डिसीज के पावर में अंडर चल रही है, तो उसमें खाली स्ट्रैम एक ही मेडिसिन है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई अलग रूब्रिक है आपको क्या? ये से पावर ओवर ऑल द डिजीज, मतलब उसके पास पावर है। डिल्यूजन इज पावर ओवर ऑल द डिजीज, उसके पास इतना पावर है, वो सब बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कर सकता है, ये है वो रूब्रिक। यस, ही हैड पावर ओवर ऑल द डिजीज, सब चीज को कंट्रोल करने की क्षमता है। मैं कोई मैंने क्या कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया क्यों नाही, जो तर्जनी देखत मर जाही, है ना? ये कुम्हड़ी की बतिया नहीं है कि कोई तर्जनी दिखा दे मर जाए। मैं पावरफुल हूँ, सारी बीमारी को टॉलरेट कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, इस टर्म का बिल्कुल अलग सेट है ये। ठीक, और तो डिस्क्लोज करें अभी, और कोई कुछ बताएंगे अपने अंडरस्टैंडिंग? डॉक्टर नुजरत खान बताएंगे कुछ? आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसको डिस्क्लोज करते हैं अभी, है ना? जी सर, स्ट्रामोनियम ही लग रहा है। डिल्यूजन पजेस्ट, परसिक्यूटेड है, मूड रिपल्सिव, अफेक्टेशन गेस्चर्स एंड एब्सिन, वीपिंग पेन्स विथ, और डिल्यूजन पावर वाला लगाया तो वही स्ट्रामोनियम ही आगे डिल्यूजन पावर डिसीज, ही हैड पावर ओवरऑल। लेकिन पावर मतलब तो ये तो रो रही है ना कि अब तकलीफ से बचाओ, सो नहीं पा रही हो, तो पावर कहाँ है इसका? स्लीपलेसनेस भी मैंने लिया था, पेन फ्रॉम बैक इन
स्लीपलेसनेस में। हाँ, ये पावर वाली रुब्रिक क्या यहाँ अप्लाई होगी क्या, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। क्या दिलीप देश को कैसे ले सकते नहीं और सर, ओवर मुझे पावर लगता है ये पावर वाला है ना, जो रूब्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा। एक पेशेंट बताता हूँ। तो वो पेशेंट कैसा था, उसको कुछ स्ट्रक्चर यूरेथ्रा था। तो मेरे पास आया था दवाई लेने। तो मेरे को बोल रहा था कि ऐसा तो मुझे मतलब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं था, लेकिन बोला मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे बहुत सारी बीमारी का पता है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब। और पेशेंट लोग आके मेरे पास दवाई लेके भी जाते हैं। और ऐसा मुझे मतलब कुछ मेरे अंदरूनी ऐसा कुछ शक्ति है कि जो मुझे बोलती है कि ये दवा दो, उसको ये दवा दो। मतलब ये उसका फीलिंग था। मैं बोला यार यस तेरे यस को इतना मालूम है तो इतना सब बीमारी तो ठीक करता है, तो अभी इसके लिए मेरे पास क्यों आया? तो ये रहता है कि मेरे पास बहुत सारा पावर है कि मैं बीमारी ठीक कर सकता हूँ। ये रूब्रिक का एक्चुअल मीनिंग ये है। बहुत बढ़िया, ये है इसका एक्सप्लेनेशन सही में। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, नहीं सभी ने बहुत अच्छा बताया। और ये नया रूब्रिक एक मेरे को ध्यान में है, बहुत पहले शायद मैंने सब पढ़ा था लेकिन ध्यान दिमाग से निकल गया था। बहुत अच्छा रूब्रिक है, जिसने भी ये रूब्रिक बताया, डेवलप पावर बहुत बढ़िया, एक रिवीजन हुआ दिमाग में। तो इसको समझते इसमें सबसे ज्यादा मॉर्बिड क्या लगा? डॉक्टर गिरीश ने बहुत अच्छा पकड़ा था। एक्सपेक्टेशन ही लग डॉक्टर रहा गिरीश था मुझे तो कि इतना होने के बाद भी वो छुपा रही है। यस, यही उसकी थी कि मेरा वहीं पर दिमाग स्ट्राइक किया कि जब उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं है, डर किस बात का? तो सबसे पहले क्या बात है कि ये तो एलोपैथिक फिजिशियन है ना, जो थोड़े थोड़े से चीजों में डर जाते हैं। थोड़ा सा फ्लू हो जाए तो उनको लगता है कि अरे इन्फेक्शन फैल जाएगा, पूरा एकदम मास्क वास्क लगा के बैठ जाएंगे, है ना, हिम्मत ही नहीं होगी दूसरे निकलने की। तो एक तो इतने डरपोक होते हैं, हाँ वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को कोई डर नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि उनको ब्लड कैंसर है, मौत आ सकती है। तो ये क्या है, अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आई एम लिटिल बिट क्या कहते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के है ना, मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती। इतनी टेंशन नहीं होती तो फिर क्या बात है भाई, इतनी बोले कि नहीं टेंशन नहीं होती, बस तकलीफ होती है। तो उसने बात को घुमाया वहां पर। तो इसको मैंने दिया था स्ट्रामोनियम 3x, क्योंकि ये मुझे अफेक्टेशन लगा वहां पर। मुझे ये लगा कि दिस इज द अफेक्टेशन। इसके अलावा बाकी जो रूब्रिक बहुत सारे जो क्लोज चल रहे थे, जिसमें पॉजेस्ड बीन एंड परसिक्यूटेड इसको छोड़ नहीं सकते थे। वीपिंग पेन भी एकदम क्लियर था, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड बिल्कुल क्लियर था, सेंसिटिव टू पेन था, बट ये ऐसा दर्द है जिसमें किसी को भी पेन होगा, एवरीवन। तो ये रूब्रिक स्ट्रामोनियम है लेकिन उतनी जच नहीं रही है ना। और इसको एंजाइटी कैसे मुक्ति मिले, किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, किसी तरह से दर्द ठीक हो जाए ना। तो ये सारी चीजों को लेने के बाद हमारे पास कई रेमेडी आ रही थी, आर्सेनिक, स्ट्रामोनियम एंड विरेट्रम। और अफेक्टेशन यदि लेते हैं तो वहां आर्सेनिक छट जाती है, स्ट्रामोनियम एंड विरेट्रम रह जाती है। डिस्पेयर पेनविद में भी स्ट्रामोनियम, विरेट्रम, आर्सेनिक तीनों चल रही है। लेकिन किल डिजायर टू, म्यूटिलेटिंग हिज वजह, कट स्लिट डिजायर टू, है ना। तो ये दोनों जो रूब्रिक है इसमें आपको स्ट्रामोनियम मिलेगी, यहां विरेट्रम नहीं है। और होता भी तो भी मैं स्ट्रामोनियम ही देता कि फील स्ट्रामोनियम वाली आ रही थी कि विरेट्रम के बात करने का अंदाज ही अलग होता है, संसा की तरह बात करता है। ठीक है, तो स्ट्रामोनियम मैंने जब 3x दिया इसको, मजे की बात क्या हुई ना,
एस्टामोनियम 3x देने के बाद उसको दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, जस्ट सिंगल डोज में। और जब तक उसकी केमोथेरेपी जो है सेकेंड जो हुई, उसके बाद ही उसको दर्द आया, उसके पहले तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है। तो मैंने उसको मना भी किया कि आप केमोथेरेपी मत दो, क्योंकि मैंने जो मेडिसिन दी है वो पेन किलर नहीं है, वो बीमारी को ठीक कर रही है, इसीलिए उसको आराम मिला है। लेकिन वो सुनेंगे क्यों? क्योंकि उनके एक दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज है ना, वो नहीं निकलता है, किसी का भी नहीं निकलता है। ऐसा नहीं कि हम उनको वो जो गलत सोच रहे थे, कोई भी होगा तो भाई वो अपने हिसाब से सोचेगा, जिसकी जो नॉलेज होती है उसके हिसाब से सभी सोचते हैं। तो वो बोला कि नहीं नहीं, इस डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उसने केमो दिलाया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में जो है उसको, तो फिर केमो देने के बाद क्या, फिर दर्द शुरू हो गया। तो उसने फिर मुझे कॉल नहीं किया, फिर लोकल किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने आर्सेनिक एल्बम दिया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने फिर मेरे को फोन किया, तो मैंने फिर बोला कि एस्टामोनियम 3x को दोबारा रिपीट कर लो, एंड शी वाज फाइन आफ्टर दैट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ ना कि वो फिर सोचे कि नहीं, इसको तो होल पूरे ब्लड को चेंज करना पड़ेगा। तो वे फिर टाटा में गए। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया कि इसमें जो चेंज जो होता है ना, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो बहुत कॉमन है। तो उन्होंने कोई उपाय हो सकता है क्या, उसको रोक सकते हैं? क्योंकि उसने देखा था फादर इन लॉ के केस में और उसके भाभी के केस में। तो मैंने बोला कि हाँ हो सकता है। तो मैंने बोला कि उसी मेडिसिन को आप जो है दे दीजिए, जब जरूरत पड़े तो दे दीजिएगा। तो उसने बताया कि नहीं, वो तो अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि एक काम करो, जैसे वो जब भर्ती करोगे आप, उसके पहले आप खिला देना। तो वो जो है ज्यादा स्मार्ट था, उसका जो हस्बैंड था काफी स्मार्ट था। तो उसने सोचा कि नहीं, मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि यदि दे दिया और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो जो टाटा के डॉक्टर हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसने दिया नहीं। अब ब्लड तो चेंज हो गया, लेकिन पेशेंट सीरियस हो गया और अल्टीमेटली दे लॉस्ट द होप ऑफ सर्वाइवल। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर उन्होंने फोन किया वहां से, बॉम्बे से मेरे पास, कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। तो मैंने बोला एक काम करो, फिर से एस्टामोनियम उसको दो तुरंत। लेकिन बोला तो अलाउ नहीं करेंगे। मैंने बोला आपने दिया क्यों नहीं? अब तो आप बोलिए, जब आपके पास उपाय नहीं, आप बोल रहे हैं कि बचेगी ही नहीं, तो आप उनको ट्राई करने दीजिए भाई, ऐसे भी वैसे भी। तो फिर उन्होंने बात की, उन्होंने एक डोज अलाउ किया, एक डोज सिंगल डोज पड़ा, और एस्टामोनियम 3x का सिंगल डोज रात में दिया गया है और सुबह उसे केबिन में, जनरल केबिन में शिफ्ट कर दिया गया। दिस वाज द मिरेकल हैपेंड इन दिस केस। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, बढ़िया सर, एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। तो उस केस में ना कल सर आप शैलेश सर के ग्रुप में बता रहे थे ना, शॉर्ट में, शैलेश सर के ग्रुप में ही कुछ बता रहे थे शॉर्ट में। या सभी पकड़ ही लेंगे, सबको तो मालूम ही है कि 2 दिन पहले ही बताया मैंने। 2 दिन के साथ कल ही बताया था, कल या परसों बताया था। हाँ, कल ही बताया था। हाँ, जो कि नहीं, चलो देते हैं। क्या हुआ, सर्वाइव किया या क्या? तो जब लोग सिमिलियम देते हैं ना, कितना अच्छा काम करता है, कितना मिरेकल रिजल्ट मिलते हैं ना, वी कैन नॉट इमेजिन इवन। भटकते हैं तब, जब नहीं सिमिलियम मिलता है तभी हम लोग भटकते रहते हैं। तो कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। सर जी एक छोटी सी बात, अदर देन दिस लेक्चर, आज मुझे एक डॉक्टर साहब जो कि न्यू कमर है ना जी, उन्होंने पूछा कि कैंट, मटीरिया मेडिका, बोरिके वगैरह में हमें ये सिम्टम्स नहीं मिलती हैं मेंटल, वहां पे माइंड के और सिम्टम्स हैं। तो सर से पूछ के बताएं कि हम लेक्चर्स के अलावा
जब खुद ऑल अलोन स्टडी करना चाहें तो हम कहाँ से पढ़ें? ये सर आपसे गुजारिश है, ये सभी के लिए फायदामंद होगा। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं डॉक्टर मैं सर तारिक? लाहौर पाकिस्तान से तारिक जुबैर सर। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो बुक्स है ना, वो कुछ तो ROH के जो सीरीज के बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी, और एक डॉक्टर मोहंती सर निकालते थे ऑर्डर सपेरे। सुनने में आया मुझे कि अभी भी डॉक्टर शिल्पा केलकर मोस्ट प्रॉब्ली निकाल रही है, मेरे को उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। यदि हो तो उसको भी लेना चाहिए, और जो पुराने एडिशन है उसको आप पूरा खरीदिए। वहां पर हर रेमेडी का एक एक फोकस रहता था, एक एक रेमेडी पर। तो वहां से आपको एक रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और माइंड को, और इसके अलावा जो आपको माइंड यदि देखना है तो एक्चुअली इसके बुक्स अभी इतने आए नहीं है, तो आपको थ्रू रेपर्टरी पढ़नी पड़ेगी। ऑनलाइन जो रेपर्टरीज जो है, चाहे आप जोमियो ले, होम इसका ले, क्या नाम है, कंप्लीट डायनामिक है, एडोनिस है, और भी तरह तरह की फ्री रेपर्टरीज में बहुत सारे हैं। तो उनमें जैसे माइंड सिम्टम को अलग से निकाल कर उसके रूब्रिक्स को पढ़ें, रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करें, एक रूब्रिक को दूसरे में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 ये समझ में आने लगेगा। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको पहले पूरा ड्रग पिक्चर समझ में नहीं आएगा, वो पहले रूब्रिक के थ्रू समझेंगे, एक एक छोटे छोटे रूब्रिक्स को समझेंगे। और एक है मान सर की एक बुक है, माइंड, होम्योपैथी एंड माइंड, ऐसा कुछ है। ऐसा ही है, होम्योपैथिक और माइंड, हाँ होम्योपैथिक एंड माइंड, मान सर और वो जो है नीलम ना, मैम वाली है ना वो। बिगिनर्स के लिए एलन की नोट है। एलन की नोट में, जी सर, जी सर। एलन की नोट मतलब वो, हाँ, जैसे हम लोग एलन की नोट्स रखते हैं ना, वैसे माइंड जो सीख रहे हैं उनके हाथ में वो किताब होनी चाहिए। तो मानसर को लिखने से वो भेज देते हैं, वो मानसर को है, मानसर का फोन नंबर नहीं तो डाल दीजिएगा कोई इसमें ग्रुप में। तो बहुत अच्छी बुक है बिगनर्स। उन्होंने खाली 4-5 सिम्टम्स लिखे हैं जो बहुत कॉमन है, वो उसी से केसेस निकालते हैं, बहुत अच्छा निकालते हैं। जी जी। तो उसको देखेंगे तो क्या आपको एक बार में जो कॉमन मेडिसिन है उसका आइडिया हो जाएगा, जो मेन रूब्रिक्स है, जो रेड लाइन सिम्टम्स है। ठीक है सर। तो जैसे जैसे बढ़ने का तो देखिए, तो फिर हम लोग आज भी सीख रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद 1% भी नहीं सीख पाया हूँ। होम्योपैथी इतना बड़ा समंदर है, जब नहीं जानता था मुझे लगता है मैं बहुत जानता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मेरा ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, कि इसके गहराई का अंदाज मिल रहा है कि कितना गहरा है। तो सर आप कौन सी रिपोर्टरी यूज फरमा रहे और कौन सी बुक्स पढ़ रहे? आडेस्पीरे पढ़े या कुछ और भी सर? अभी जैसे कॉपी करें ना हम। अरे अब नहीं पढ़ा, उससे तो पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना चाहिए, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है आडेस्पीरे का। हाँ, आप लोग जैसे है ना, जैसे शुरुआत जब करेंगे तो ऑर्डर से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, ROH की सीरीज की किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए, और मान सर की जो बुक है वो एकदम जिस्ट समझने के लिए नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उससे आप तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर, सब निकाल सकते हैं। तो ये 3 को पहले आप अपने पास मंगाइए, और इसके बाद जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं केसेस, तो ऐसे किसी ग्रुप्स के साथ आप जुड़िए। पाकिस्तान में ये चलाते हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर भी अपना एक ग्रुप चलाते हैं, शायद पेड ग्रुप चलाते हैं वो, तो उनके साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोगों के IHF में तो रेगुलर ही केसेस डिस्कशन होते हैं, VC वगैरह होता है, उसको आप सुनिए, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन वो बुक्स आप जरूर मंगा लीजिए, है ना, वो बुक्स जो है आपके लिए वरदान होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दिल अभी एंड करते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। Gratitude sir, gratitude Praveen sir, gratitude all the IHF family members. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और स्पेशली डॉक्टर गिरीश से बहुत अच्छा पकड़ा, उसकी मॉर्बिडिटी बहुत सुंदर, वो उसका बड़ा पिक्यूलियर था, और वहीं से मेरे कान खड़े हुए, वरना मैं एस्ट्रामोनियम मिस कर सकता था इस केस में। सर इसमें एंग्विश नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ, एंग्विश भी हो ही सकता है। पर सर
जैसे सिंथेसिस में सीधा सीधा रूब्रिक नहीं है ना, एंग्विश पेन फ्रॉम, तो वो तो एब्डोमेन और उसमें लेके जाता है। देखिए एंग्विश तो ही है, देखा जाए, क्योंकि रियल में उसको इतनी ज्यादा तकलीफ है ना, लेकिन इसे पिक्यूलियर क्या था, सबसे ज्यादा जो पिक्यूलियर था, उसको इतनी तकलीफ होने के बाद भी जबकि दर्द से रोती है, अब बोलते हैं नहीं नहीं डरना किस बात का, क्यों डरेंगे, बस तकलीफ होती है। तो यहां पर ही वो अपने को बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है, जो अंदर से ही डरी हुई है लेकिन बाहर से दिखा रही है कि डर नहीं है। तो इतना ही डर नहीं तो मेरी दवाई से आराम होने के बाद फिर आपको केमो नहीं लेना चाहिए था या ब्लड चेंज करने नहीं जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं डर है ना मरने का, तो वो दिखाना चाहती कि नहीं नहीं मैं डरा नहीं। ये जो है ना, यही अफेक्टेशन था जहां से मैं गया। और एंग्विश तो इसके साथ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी जो कंसिक्वेंसेस है उसको तो मालूम है ना क्या क्या हो सकते हैं। तो वैसे यदि हम देखें तो एंग्विश हाइपोकॉन्ड्रियासिस वहां पर स्ट्राम पड़ी हुई है ना, बड़ी रूब्रिक एंग्विश में स्ट्रामोनियम बहुत स्ट्रांग मार्क में है, तो एंग्विश तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। बहुत एप्ट रूब्रिक कुछ नहीं मिला इसमें स्ट्रामोनियम का, तो उसमें हम नहीं है, लेकिन एज ए टोटल बड़ी रूब्रिक में देखें तो बिल्कुल है एंग्विश। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था और अफेक्टेशन देखने के लिए, हालांकि वो समझ में आ गया जब उसने बोला कि ये मेरे को कोई डर नहीं है, पर जैसे अफेक्टेशन देखने के लिए सामने होना जरूरी होता है ना सर, ये तो मतलब कि फेस से समझ में आता है जब। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको कितना परसीव कर सकते हैं, आपकी समझ में होता है ना। बहुत से लोग केस सुनते हैं और दवाई तुरंत बता देते हैं क्योंकि उनको परसेप्शन बहुत फास्ट होता है, वो वहां से अनुमान लगा लेते कि ये है तो ये रेमेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो बातों से तो लगा ना कि चेहरा देखने की जरूरत हमेशा नहीं है, आप उसके बातों से भी पकड़ सकते हैं कि भाई बोला जो है ये बात आपको जम रहा है क्या। हमेशा एक बार जब भी किसी ने बोलते हैं ना, तो वहां जरूर एक बार एक क्वेश्चन लगाना चाहिए जहां पर तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा हो, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो चीजें, तो वहां से आपको मॉर्बिडिटी पकड़नी पड़ती है। तो यहाँ ये मॉर्बिड लगा। एक तो एलोपैथ डॉक्टर जो हल्का हल्की बीमारी से डर जाते हैं, जितने भी एलोपैथ डॉक्टर है देखिएगा, नॉर्मली उनका एक टेंडेंसी होता है कि वो इन्फेक्शन वगैरह से बहुत डरते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन, और तुरंत एंटीबायोटिक चालू कर देंगे, मास्क वगैरह लगा लेंगे, है ना। और होम्योपैथ डॉक्टर बहुत लापरवाह होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, हाँ हो जाएगा ना, दे आर वेरी फ्रिवलस नेचर है, डेंजर नो सबसे डेंजर वाले लोग जो है ना होम्योपैथ डॉक्टर में बहुत मिलते हैं। बट एलोपैथी जो डॉक्टर है दे आर वेरी केयरफुल, पेशेंट्स के लिए भी अपने लिए भी, इन्फेक्शन वगैरह में थोड़ा सा भी कई बार वो लापरवाही नहीं करते। तो वैसे लोगों के मुंह से यदि ये सुनने को मिले कि नहीं डरना क्या, तो ये थोड़ा पिक्यूलियर था। इसलिए वहां मेरे कान खड़े हो गए कि नहीं इसको तो जरूर पकड़ना है, यहां से कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है सर। ये ऑइंटमेंट जो इतना यूज करी थी वो लाइट डिजायर था क्या स्ट्रामोनियम का? दर्द होता है तो दर्द से रिलीफ पाने के लिए कुछ ना कुछ करता है ना आदमी, ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है, कुछ भी तरह से आराम मिल जाए ना, थोड़ा भी हो कुछ तो आराम मिले। अब जितना तेज दर्द होता है ना तो क्या होगा, हाँ वहां से आप शायद मैग्नेटाइज्ड एमएल में चले जाए थे ना। ये टोटली हाव का केस था, थोड़ा सा इसका अफेक्टेशन नहीं पकड़ना था, बस वो थोड़ा एक हाव अफेक्टेशन पकड़ना था, पेशेंट बात मेन इसमें अफेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। सर और थ्योरी है कि ये delusion possessed and delusion influence under powerful and delusion superhuman control। हाँ। सर ये rubrics लगते सेम है, ये थोड़ा रीडी करेंगे क्या आप, ये rubrics को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल है, delusion influence under the powerful है ना, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि उसको तो चैन से सोने नहीं दे रहा है, 3 महीने हो गए आपको उसकी नींद जो है उसको ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि तकलीफ का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है ना कि उसके लिए कोई उपाय नहीं बचा, करे तो क्या करे, है कि नहीं। तो वहां बिल्कुल सही है वो रूब्रिक, लेकिन वो रूब्रिक सही नहीं है जो बताया ना कि delusion power हैज ओवर ऑल द डिजीज, वो नहीं लगेगा। दूसरा जो रूब्रिक है
कि अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर क्या डिल्यूजन पावर, ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग पावर, ऐसा जो रूब्रिक है वो लग सकता है। ये सुपर ह्यूमन कंट्रोल से कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब इन जनरल रूब्रिक जो होता है कि अच्छा, सुपर ह्यूमन कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट रूब्रिक क्या है बताइए? डिल्यूजन सुपर ह्यूमन इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिल्यूजन सुपर व्हाट इज सुपर ह्यूमन? अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सुपर ह्यूमन क्या होता है। तो एक दैवीय शक्ति, सुपर ह्यूमन दैवीय शक्ति टाइप की, मतलब मोर देन ह्यूमन, जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकता, यही तो सुपर ह्यूमन। जैसे बोलते हैं ना सुपर ह्यूमन, यानी उसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल किसी भी आदमी में नहीं होता है। जैसे उड़ने की ताकत, कहीं दूर की बातें समझ लेने की ताकत। सो दिस ऑल दीज आर द सुपर ह्यूमन, है ना? हेलो। तो ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल ह्यूमन जो है, हाँ जी, दैवीय शक्ति जिसको कह सकते हैं। हाँ, जैसे अभी जो बागेश्वर धाम है बाबा जी, है ना, उसमें जो रेमेडी है सर, उसके हिसाब से सोचे तो क्या अर्थ निकलता है उसका? सुपर ह्यूमन जो उनको जो कंट्रोल करते हैं, नाजा वगैरह है ना सर, वो उनका ये उनका मानना ही पड़ता है उसे, उनका मानना ही पड़ता है उसे, नाजा है और कौन से रेमेडी है ना सब। हाँ, तो सुपर ह्यूमन में सब ऐसा लिख सकते हैं, अपना कंट्रोल आपका। हाँ हाँ दिलीप दा बताइए। मैं एक ऑर्डिनरी पार्टी का वर्कर हूँ, बराबर है, लेकिन वो सीएम मेरे को रूल करता है, मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ, वो सुपर ह्यूमन है। अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, वो मेरे को बोले वो हिसाब से हमको तो काम करना ही पड़ेगा ना। समझ पाए ना बात? यस सर बराबर, यही सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन। मैं तो ऑर्डिनरी वर्कर हूँ, एमपी या कॉर्पोरेटर ये लेवल का भी नहीं हूँ, मैं तो ऑर्डिनरी वर्कर है, लेकिन वो मेरे से कई गुना आगे है। वो नाजा में जैसा सपेरा जैसे बोलता है वैसा करना पड़ेगा ना सबको। हाँ, तो सैलेक्स भी सब रेमेडी वैसे ही है सर, सुपर ह्यूमन। हेलो। हाँ बताइए। सर, हाँ सर, ये जो वो ऑइंटमेंट्स लगा रही है, और दूसरी बात है जो उसको जब हल्के हाथ से रब किया जाता है तो उसको अच्छा लगता है, तो इन दोनों को सर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और हेल्ड डिजायर टू बी, इसमें कैसे डिडक्ट करेंगे सर? क्योंकि मुझे वो हेल्ड डिजायर टू बी लग रहा था सर। हाँ, हेल्ड भी है। हेल्ड में क्या होता है, हाँ हो सकता है हेल्ड भी आपका लग सकता है। हेल्ड में क्या होता है ना कि आपका जो स्टेटस बना हुआ है उसमें बना के रखो आप। जैसे बोला ना कि आपने किसी को कुछ आप करने जा रहे हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा पकड़ लो, आप बच्चे को थोड़ा देखना, है ना, तो बच्चे को हेल्ड करा दिया आपने, आप काम में लग गए। तो हेल्ड में आप एक पोजीशन जो है उसको बना के रखना चाहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक नहीं भी कर सकते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हमें ये तो कर दीजिए कम से कम कि हम जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में बने रहे। और आप कंटिन्यू कीजिए, मैं एक बात